नमस्कार दोस्तों। चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेकर चलता हूं बनारस। लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग कुछ महीनों के लिए अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। जब उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और फ्लाइट भी स्टार्ट हो गई तो मेरे अंदर का घुमक्कर जाग उठा और अचानक एक दिन टिकट्स बुक करवा डाली बनारस के लिए। होटल की बुकिंग्स भी ऑनलाइन ही करवा ली। वैसे बनारस घूमने के लिए अगस्त का महीना कंफर्टेबल नहीं माना जाता, क्योंकि बारिशों की वजह से घाट का पानी चढ़ा होता है और उमस भरी गर्मी होती है। मगर घुमक्कड़ी के लिहाज से देखें तो कोई भी मौसम बाधा नहीं बन सकता। बनारस शहर से मेरा एक गहरा लगाव है। वैसे बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक फीलिंग है। इसे समझने में एक पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ सकती है। मैं बनारस आता जाता रहता हूँ, इस वजह से घूम घूम कर और कुछ पढ़कर जो थोड़ा बहुत जाना है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। भादों की उस सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही थी और मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल पड़ा एयरपोर्ट की ओर। दिल्ली में टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 बंद थे। फ्लाइट सिर्फ T3 से ही चल रही थी। एयरपोर्ट आम दिनों के मुकाबले खाली था, मगर लाउंज और फूड कोर्ट खुले हुए थे। फ्लाइट ने सही समय पर उड़ान भरी और निर्धारित समय पर पहुंचा भी दिया बनारस। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे में आप सभी का स्वागत है। एयरपोर्ट के अराइवल लाउंज में घुसते ही कानों में पड़ी उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्ला खां कहते थे कि पूरी दुनिया में चाहे जहाँ चले जाएं, हमें सिर्फ हिंदुस्तान दिखाई देता है और यहाँ चाहे जिस शहर में हो सिर्फ बनारस दिखता है। एयरपोर्ट में एक डिस्प्ले गैलरी भी लगी हुई थी जिसका शीर्षक था महात्मा गांधी और बनारस, एक आत्मीय संबंध। एयरपोर्ट का नाम रखा गया है हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर। आमतौर पर इसे बाबतपुर एयरपोर्ट कहा जाता है। शास्त्री जी का जन्म बनारस से सटे हुए शहर मुगलसराय में हुआ था और शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई बनारस में ही हुई। मैंने टैक्सी ली और निकल पड़ा 80 घाट की तरफ। पहले दिन के लिए मैंने अपना होटल 80 घाट पर ही बुक करवाया था। बनारस के ट्रिप में कम से कम एक रात तो घाट के समीप रुकना बनता ही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ रोडवेज की बस से आ सकते हैं या फिर ट्रेन से। यहाँ के स्टेशंस हैं वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी, और काशी। इसके अलावा 2019 में एक और स्टेशन का कायाकल्प किया गया था जिसका नाम है मंडुआडी। 2020 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया है बनारस। बनारस का ऑफिशियल नाम है वाराणसी, मगर आम भाषा में इसे बनारसी कहा जाता है। इसका पौराणिक नाम काशी भी है, जिसे विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। महाभारत काल में 16 महाजनपदों में एक का नाम था काशी। एयरपोर्ट से करीब 1 घंटे में मैं अपने होटल पहुंच गया। 80 घाट की एक खासियत यह है कि आप यहाँ सीधे टैक्सी या ऑटो से पहुँच सकते हैं। बाकी घाटों पर जाने के लिए संकरी गलियों से होकर आना पड़ता है। चेक इन करके और अपना सामान होटल में रखकर मैं सबसे पहले गया पास ही बने हुए जगन्नाथ मंदिर। 250 साल पुराने इस मंदिर में हर साल 3 दिन का रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, जो कि इस साल नहीं मनाया गया। वहाँ से टहलते टहलते मैं पहुँच गया मोहल्ला 80। जिसके ऊपर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने एक फिल्म भी बनाई थी, जो कि आधारित थी मशहूर साहित्यकार काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर। सोचा था घाटों की सैर पर अगले दिन सुबह जाऊंगा, मगर रुका ही नहीं जा रहा था। मेरे पैर खुद ब खुद 80 घाट की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर सबसे पहले पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफ़े गया और पिज़्ज़ा और एप्पल पाई का लंच किया। बनारस अपने कैफ़ेज़ के लिए काफ़ी मशहूर है। पेट पूजा के बाद अब समय था घाट वॉक का, मगर सीढ़ियों पर पानी चढ़ा होने की वजह से घाटों की पैदल यात्रा पॉसिबल नहीं थी। इसलिए मैंने एक मोटरबोट हायर कर ली। 80 घाट से मणिकर्णिका घाट और फिर वहाँ से वापसी। 80 घाट का 80 नंबर से कोई लेना देना नहीं है। इस घाट का नाम पड़ा है एक लुप्त नदी के नाम पर, जो कि अब नाला बन चुकी है। नमामि गंगे मिशन के तहत इसका निकास अब गंगा नदी में जाने से रोक दिया गया है। वाराणसी शब्द 2 नदियों के नाम पर पड़ा है, वरुणा और 80। वरुणा नदी उत्तर दिशा में आकर गंगा नदी में समाती है और 80 दक्षिण में। इन दोनों संगम स्थलों के बीच में बसता है बनारस। ऐसा भी माना जाता है कि बनारस शब्द वाराणसी का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है, मगर मेरे टैक्सी ड्राइवर ने इस बात को मानने से इनकार करते हुए तर्क दिया कि अगर ये बिगड़ा हुआ नाम है तो पंडित मालवीय जी ने BHU का नाम VHU क्यों नहीं रखा। 80 संगम स्थित 80 घाट से लेकर वरुणा संगम स्थित आदि केशव घाट तक करीब 84 घाट हैं, जिनमें से आधे घाटों के दर्शन करने मैं निकल पड़ा मोटरबोट से। पानी का फ्लो बहुत तेज था, इसलिए हाथ वाली नाव इन दिनों नहीं चल रही थी। इंजन के शोर के साथ साथ बोट चल पड़ी साउथ से नॉर्थ की ओर।
गंगा नदी के फ्लो के डायरेक्शन में। जी हाँ, यहाँ गंगा उल्टी बहती है, इसलिए यहाँ इसे उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है। बोट में चलते हुए घाट हमारी बाईं ओर पड़ रहे थे। इन 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हें पंचतीर्थ कहा जाता है। ये हैं 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदिकेशव घाट। 80 के साथ ही लगा हुआ है गंगा महल घाट, जिसका नाम पड़ा है इस महलनुमा भवन के नाम पर। इस महल को बनवाया था पूर्व काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने। इसमें राजपूत स्टाइल और लोकल आर्किटेक्चर का ब्लेंड देखा जा सकता है। जैसे जैसे हम सारे घाट घूमेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर घाटों के निर्माण और संरक्षण में काशी नरेशों और मराठों का बहुत योगदान रहा है। यह है रीवा घाट। इसे शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह के पुरोहित ने बनवाया था और बाद में रीवा के महाराज ने यह घाट खरीद लिया। जब महामना मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे तो बहुत से राजाओं ने खुले हाथ से दान दिया। रीवा नरेश ने भी घाट का यह महल BHU को दान में दे दिया, जिसका इस्तेमाल आज तक BHU के एक हॉस्टल के तौर पर किया जाता है। प्रख्यात गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका भी BHU से ही पढ़े हैं। वो भी इसी हॉस्टल में रहा करते थे। 80 घाट BHU के सबसे नज़दीक है, इसलिए आम दिनों में यहाँ स्टूडेंट्स का तांता लगा रहता है। तुलसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के कई अंशों की रचना की थी। कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपना आखिरी समय यहीं बताया था। इस घाट का नाम पहले लोलार्क घाट था, जो कि सूर्य देव का एक नाम है। इस घाट के ऊपर लोलार्क कुंड नाम का एक बहुत फेमस कुंड भी है। अगला घाट है बधैनी घाट। बधैनी घाट का नाम पड़ा है ऊपर बने मोहल्ले के नाम पर। यहां बने पंपिंग स्टेशन की वजह से इसे जलकल घाट भी कहा जाता है। जानकी घाट को बनवाया था बिहार के सुरसंड की महारानी ने। सुरसंड बिहार के सीतामढ़ी जिले में आता है, जहाँ के लोग सीता माता में गहरी आस्था रखते हैं। इसलिए जनकपुत्री के नाम पर इस घाट का नाम पड़ा जानकी घाट। माँ आनंदमयी एक महान संत रही हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से खरीद कर यहाँ एक आश्रम बनवाया। इसलिए इस घाट का नाम है माँ आनंदमयी घाट। वच्छराज घाट का नाम एक व्यापारी के नाम पर पड़ा था। वैसे घाटों के नाम और स्वरूप समय समय पर बदलते रहे हैं। जैन घाट पर स्थित है दिगंबर जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध सुपार्श्वनाथ जैन मंदिर। निषादराज घाट के ऊपर नाव चलाने वाले लोगों के कुछ घर हैं। वहां निषादराज मंदिर भी है। पंचकोट घाट को बंगाल के पंचकोट नरेश ने बनवाया था। प्रभु घाट भी निषादराज घाट की तरह मल्लाहों का घाट है। यहाँ खासतौर पर कपड़े धुलाई का काम होता है, स्नान आदि कार्य कम ही होते हैं। साथ में बना ये घाट है निरंजनी घाट। इस घाट पर भी स्नान वगैरह कम ही होता है। शिवाला घाट को 18वीं सेंचुरी में काशी नरेश बलवंत सिंह ने बनवाया था। बनारस का प्रसिद्ध बुढ़वा मंगल मेला इसी घाट पर होता है। मुहर्रम में कुछ ताजियों को भी इसी घाट पर गंगा जी में बहाया जाता है। बनारस के म्यूजिक और लिटरेचर पर शिवाला का गहरा असर पड़ा और यहीं पैदा हुई गंगा जमुनी तहजीब। हनुमान घाट पर नागा साधुओं का प्रसिद्ध जूना अखाड़ा है। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य ने यही निर्माण प्राप्त किया था। ऊपर ही बसा है हनुमान मोहल्ला, जिसे मिनी तमिलनाडु भी कहा जाता है। कर्नाटक घाट को बनवाया गया था मैसूर स्टेट की तरफ से। हरिश्चंद्र घाट बनारस के 2 मेन शमशान घाटों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि सत्यवती राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को इसी घाट पर बेचा था। कभी कभार अघोरियों के भी दर्शन हो जाते हैं इस घाट पर। इस घाट को विजयनगरम महाराज ने बनवाया था, तभी इसका नाम है विजयनगरम घाट। इस घाट का एक भवन उन्होंने करपात्री जी महाराज को दान में दे दिया था। साथ ही बना केदार घाट बनारस का बेहद खास घाट है। यहाँ बने केदारेश्वर शिव मंदिर को हिमालय स्थित केदारनाथ का प्रतिरूप माना जाता है। चौकी घाट के ऊपर मोहल्ले में 4 मुंह वाली गली है, शायद इसी वजह से इस घाट का नामकरण हुआ हो। यहाँ क्षेमेश्वर मंदिर होने के कारण इस घाट का नाम है क्षेमेश्वर घाट। बंगाल के राजा दिग्पतिया द्वारा बनाया गया घाट है दिग्पतिया घाट और 64 योगिनी मंदिर होने की वजह से इस घाट का नाम है 64 घाट। मुंशी घाट को नागपुर राज्य के मंत्री श्रीधर मुंशी ने बनवाया था। अब हम आ गए हैं बनारस के सबसे इंपॉर्टेंट घाट पर, जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट। इसका निर्माण 18वीं सदी में बाजीराव पेशवा ने करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी घाट पर 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। मान मंदिर घाट को आमेर के राजा और मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मान सिंह ने बनवाया था। यहाँ का म्यूजियम बनारस की अद्भुत जानकारियों का संगम है। यह है डोम राजा का महल। डोम राजा को धरती का यमराज कहा जाता है। वो शवों का दाह संस्कार करके मृत आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। ललिता घाट का नाम देवी ललिता के नाम पर रखा गया है और इसे नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने बनवाया था। इस घाट में प्रसिद्ध नेपाली मंदिर और ललिता गौरी मंदिर है। 80 और दशाश्वमेध के बाद यह है बनारस के पंचतीर्थ का तीसरा तीर्थ
मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर बनारस का सबसे प्रमुख शमशान घाट है। कई त्योहारों पर यहाँ का स्नान बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ तंत्र साधना में लीन तांत्रिकों को भी देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का मरण जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं मृतक के कान में तारक मंत्र प्रदान करते हैं। यह है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 500 साल से एक तरफ झुका हुआ है और साल में 6 महीने पानी में डूबा रहता है। मेरे नाव वाले ने बताया कि विदेशी लोग इसकी तुलना पीसा की झुकी मीनार से करते हैं। ये बताते हुए उसने नाव को वापस घुमा लिया दक्षिण की ओर, यानी धारा प्रवाह के विपरीत। अब घाट हमारी दाईं तरफ थे। दशाश्वमेध घाट के साथ लगे इस घाट का नाम है राजेंद्र प्रसाद घाट। इन दोनों घाटों पर देशी विदेशी टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। ऊपर वाली सीढ़ियां शहर के सबसे अहम इलाके में ले जाती हैं, जहां बनारस का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका है, और वहीं स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। शीतला घाट पर शीतला माता मंदिर है, जहां नवरात्रे में काफ़ी भीड़ रहती है। यह है अहिल्याबाई घाट। यहाँ इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने घाट और महल का निर्माण करवाया था। दरभंगा के राजा ने मुंशी घाट के इस हिस्से का रिनोवेशन किया था, इस वजह से इसको दरभंगा घाट कहा जाने लगा। राणा महल और इस घाट को बनवाया था उदयपुर नरेश राणा जगत सिंह ने। छपरा के बबुआ पांडे द्वारा निर्मित इस घाट का नाम है पांडे घाट। राजा घाट का निर्माण पूना के पेशवा अमृत राव ने करवाया था। नारद घाट पर नहाना अशुभ माना जाता है। कहते हैं यहां नहाने से घर परिवार में झगड़े हो जाते हैं। दंडी घाट का नाम पड़ा है दंडी स्वामियों की वजह से। यहाँ उनका एक मठ है। दंडी स्वामी उन्हें कहते हैं जो हाथ में एक दंड लिए होते हैं। उनके अपने अलग सिद्धांत होते हैं और उनका जीवन बहुत कठिन होता है। दंडी सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते। निधन के बाद इन सन्यासियों को जलाया नहीं जाता। चेत सिंह घाट का नाम काशी के एक शूरवीर राजा चेत सिंह के नाम पर पड़ा है। इस तरह करीब 40 घाटों को आत्मसार कर मैं वापस पहुंचा 80 घाट। वहाँ होटल में 10-15 मिनट की पावर नैप लेकर मैं पैदल चल पड़ा बदैनी मोहल्ले की तरफ। यह देवरा बाबा का आश्रम। देवरा बाबा एक सिद्ध महापुरुष थे जिनके आगे गणमान्य व्यक्ति भी सिर झुकाते थे। बदैनी में ही जन्म हुआ था ग्रेट फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई का, जिनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। उसके बाद तुलसी घाट पे ऊपर से गंगा जी के दर्शन किए। फिर मन हुआ चाय पीने का। बनारस में जगह जगह चाय की अड़ियाँ बनी हुई हैं, जहाँ न केवल देश की राजनीति पर बहस होती है बल्कि अमेरिका और यूरोप पर भी चर्चाएं चलती रहती हैं। यह है 100 साल पुरानी पप्पू की दुकान। विश्वनाथ सिंह उर्फ पप्पू भैया के बेटे मनोज के हाथ की चाय पीकर सच में ताजगी सी आ गई। यहाँ की लेमन टी के भी अपने अलग ही जलवे हैं। बनारस में एक और चीज़ है जो आपको हर थोड़ी देर में दिखाई पड़ेगी। वो है यहाँ का पान, यानी बनारस की शान। मगही, देसी, जगन्नाथी, कलकतिया, महोबनी और न जाने क्या क्या। पान मुंह में घुलाकर बात करना आम बनारसियों का स्टाइल है। गाय और कुत्तों का भी यहाँ उतना ही अधिकार है जितना बनारसियों का। अब आज के दिन की समाप्ति कर मैं अपने होटल पहुंच गया। रात के लॉकडाउन की वजह से घाट पर नहीं जा सकता था, तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाए कुछ स्केचेस स्क्रॉल करने लगा। बनारस के साथ एक बहुत खास नाम जुड़ा है जिसकी आमतौर पर चर्चा कम ही की जाती है। वो नाम है जेम्स प्रिंसेप, जिसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न वाराणसी कहा जाता है।
मिंट मास्टर की पोस्ट पर बनारस आए जेम्स प्रिंसेप ने इस शहर की डेवलपमेंट के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो शायद उसके बाद आज तक कोई नहीं कर पाया। बनारस की पहली जनगणना भी प्रिंसेप द्वारा ही कराई गई थी। इन कामों के अलावा प्रिंसेप ने हमारे देश की एक एंशिएंट स्क्रिप्ट को डिकोड किया, जिसे हम आज ब्राह्मी के नाम से जानते हैं। पत्थरों और खंभों पर मिले प्राकृत भाषा के इंस्क्रिप्शन से उसको पता चला कि इसमें एक राजा का नाम बार बार आ रहा है, जो खुद को देवनाम पियादासी कहता है। आगे की रिसर्च में उसको पता चला कि वो अशोक नाम का एक पराक्रमी सम्राट था। इस तरह हमारे देश की हिस्ट्री को ग्रेट मौर्यन एम्पायर के बारे में सही से पता चला। अब सोने का समय हो रहा था, क्योंकि अगले दिन बनारस की सुबह का जो आनंद लेना था। कहते हैं ना, सुबह बनारस, शाम अवध और शब मालवा। तो दोस्तों, ये थी मेरे बनारस ट्रिप के पहले दिन की झलकियाँ। अगले वीडियो में बनारस के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।